अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं राइफ़ल के बारे में। ये कैसे ईजाद हुई, लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ लेके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दूर तक मारने वाले और पोर्टेबल हथियार राइफ़ल की तरक्की और बेहतरी का अमल सदियों पर मुहित है। अगरचे हम बहुत ज़्यादा लोगों को ख्याल में एक लंबी गन राइफ़ल होती है, लेकिन राइफ़ल का असल मतलब बंदूक की संगीन नाली है। इसके अंदर चक्करदार पैटर्न होता है और इब्तिदा के दो गन पर या तोप की संगीन अंदर हमवार होती है, जिसकी वजह से गोली या गोले को आसानी से फ़ौरन तौर पर लोड करना मुमकिन हो जाता है। और ताहम इसके बारे में मुताला कर चलें कि पता चला है कि चक्करदार या राइफ़ल नाली की वजह से गोले की रेंज और दस्तगी में इजाफा हो जाता है। दस्ती तोप यानी राइफ़ल 1400 की दहाई में मैदान जंग में नमूदार हुई। इसका वज़न तकरीबन 25 पाउंड था और फायर करने के लिए एक टेक लेना पड़ती थी, यानी कि उसका वज़न 25 किलो था और उसको जब चलाना था तो एक टेक लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो कहीं भी नुकसान कर सकती थी जब चलाने के दौरान। फेरे की शक्ल में जैसा कि गोला नाली में बारूद के ऊपर डाला जाता है तो बारूद को हाथ से लगाई जाने वाली इसके नतीजे में फायर निकलता है। जर्मनों ने एक बारूद के लगाने के लिए खुद को आर को बनाने के लिए बेहतर नुमाएँ मुतारफ़ करवाई हैं। फिर संगीन और बिट दस्ते की लंबाई में बहुत इजाफा हुआ, जिसकी वजह से फायर करते वक्त कम झटका लगता है। ये तरक्की याफ्ता सूत तोड़ने और सूरतदार तोड़ने की बंदूक कहलाती है। सिपाही या बंदूक अमूमन छाती के साथ लटका कर चलते थे, लेकिन बारूद की ताकत बहुत ही बेहतर तारने मुश्किल और तकलीफ वाह हो गया, लिहाजा वो छाती के बजाय कंधे को इस्तेमाल करने लगे। अख्तियारियात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जंग का अंदाज बदलने लगा, क्योंकि गोला बेहतरीन ढाल और ज़रा में भी पाया जाता था। चमकती हुई जरियों का दौर ही ख़त्म होने लगा। 1500 की दहाई में राइफ़ल में चकमाती घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको डिज़ाइन में आसानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चकमाक का एक टुकड़ा फ़वाद से टुकड़े से टकराकर शुआ को पैदा कर देता था और बारूद को आग लग जाती। सनती इनकलाब के दौरान ये प्रोडक्शन के बेहतर तरीके से मुतारफ़ करवाए जाने के बाद इस राइफ़ल के मैदान में जंग में मरकज़ी हैसियत की हासिल हुई। चमकाती पत्थर वाले डिज़ाइन की सादगी ने पैंजर को मेयारी तौर पर बनाया, जिसकी वजह से एक राइफ़ल के पार्ट्स दूसरी जगह भी लाना मुमकिन हो गया। यूरोप के अफवाज में इजाफा होने पर जंग का सनती कारी एक सिपाही के लिए नया हथियार बन गया। ऐसे में राइफ़ल के बकूल लाजमी हो गई या ताकतवर दुरुस्त निशाना लगाने और दूर तक मारने के लिए इस्तेमाल होने लगा। वक्त के साथ साथ तरक्कियाँ हुई, मसलन चममाई टुकड़े की जगह स्ट्राइकर ने ले ली। एक स्ट्राइकर स्कॉट्स वजीर अलेक्जेंडर जॉन फोर्स ने 1807 में स्ट्राइकर से चलने वाली राइफ़ल के पेंट करवाई। अगला अहम मरहला की दूसरी छोटी साइज़ की गोलियां बनाना थी, जो कि राइफ़ल में आसानी से फिट हो जाए। मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए। पतली सी लंबूतरी गोली बनाने के तजर्बा करने वाले एक फ्रांसीसी कैप्टन ने लोड के मसाइल को हल करने के लिए गोली की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर भी बनाया। इसकी डिज़ाइन की गई गोली एक खोल और लोहे की प्लग पर मुश्तमिल फायर किए जाते थे। लोहे का प्लग फैल कर नाली में फंस जाता और गोली का स्टैंड, जिसके अगले सर पर ठोस दांत लगी होती, नाली में तेज़ी से घूमने का नहायत ज़बरदस्ती ताकत की दूसरी साथ निशाने की तरफ चलता। बाद में से लोगों से अख्तियार को बेहतर बनाया। 1851 में बरतानवी ने एक नमूना शाही अलसवा फैक्ट्री को लोहारों को भिजवाया। 1854 में क्रीमाई जंग के दौरान इसने बड़ी कामयाबी से अमकना के रवायती तोड़ेदार बंदूक से मुसल्लह रूसी फौज और उन गोलियों के आगे ठहर ना सकी और मुंतशिर होगी। बरतानिया रूस की जंग के दरमियान ब्रीच और लोडिंग सिस्टम वजूद में आया। इस दौरान में अमेरिका ने सोल जंग में हुई शुरू हो गई और 17 सितंबर 1862 को मेरीलैंड शाहजबर्ग के मुकाम पर यूनियन फौज ने कन्फेडरेटेड फौज का हमला पसा कर दिया और उसे रोज़ 26,000 हलाकतें हुई, जिसमें तरक्की याफ्ता राइफ़लों का बहुत बड़ा हाथ था। राइफ़ल की बेहतरी का अमल जारी रहा और इसमें ऑटोमेटिक खूबियाँ पैदा की गईं। अब सिपाही एक के बाद देगर बाद मुतअद्दिद राउंडेड फायर कर सकता है। फिर मशीन गन की इजाद ने मदीने ने जंग के दरमियान इनकलाब पैदा कर दिया। जंग के दौरान नक्शा बदल दिया और राइफ़ल को मुतरादोल हो गई। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।